जय गुरुदेव। स्वामी जी ने सुनाई कहानी। एक देश में एक साहूकार था। वह व्यापार करके अपना जीवन यापन करता था। समय का चक्र चला और उसका सब व्यापार नष्ट हो गया। यहाँ तक परिस्थिति बिगड़ी कि खाने तक को कुछ न रहा। बच्चे जब भूख से रोते चिल्लाते तो साहूकार और उसकी पत्नी बड़े दुखी होते। उस देश का राजा लोगों के पुण्य खरीदा करता था। जो अपना पुण्य बेचना चाहता उसे धन देकर खरीद लेता। साहूकार की पत्नी ने परिस्थितियों से मजबूर होकर पति से कहा कि क्यों न चलकर राजा के यहाँ पुण्य बेच दिया जाता और जिससे धन प्राप्त होता उससे बच्चों का पेट भरता। साहूकार और उसकी पत्नी राजा के दरबार में गए। वहां राजा को खबर दी गई कि एक साहूकार अपना पुण्य बेचने आया है। राजा बाहर निकला। उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग इस शीशे के सामने खड़े हो जाएं, जिससे पता लगे कि आपके पास कौन कौन से और कितने पुण्य हैं। उन पुण्यों में से जो आप बेचना चाहें वह खरीद लिया जाएगा। साहूकार और उसकी पत्नी उस शीशे के सामने खड़े हुए। शीशे में पुण्य का कोई भी दृश्य न आया। तब राजा ने कहा, तुम्हारे पास तो कोई भी पुण्य नहीं है। साहूकार की पत्नी रोने लगी। इतने जीवन में हमसे एक भी पुण्य न बना। वे रोते लगते घर लौटे। कुछ दिन और बीते। एक दिन कुछ खाने के लिए रोटी दी। एक दिन किसी ने कुछ खाने के लिए रोटी दे दी। साहूकार और उसकी पत्नी ने उसका कुछ भाग भूख से छटपटाते बच्चों को दिया और कुछ भाग वे खाना ही चाहते थे कि एक भूख से दुखी कुत्ता वहां आ पहुंचा। उन्होंने सोचा कि जैसे हम भूख से पीड़ित हैं वैसे ही यह कुत्ता भी है, इसे भी रोटी खिला दें। यह सोचकर उन्होंने रोटी कुत्ते को खिला दी और स्वयं भूखे रह गए। ऐसे ही फिर कुछ समय बीता। तब एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपने पति से कहा कि चलें फिर राजा के यहाँ चलकर देखा जाए। शायद अनजान में कोई पुण्य बन गया हो तो उसे बेचकर कुछ दिनों काम चले। अब तो बड़ा ही कष्ट है। साहूकार और उसकी पत्नी राजा के दरबार में गए। राजा ने उन्हें फिर से उस शीशे के सामने खड़ा किया जिसमें पुण्य का दृश्य दिखलाई पड़ जाता था। जब दोनों शीशे के सामने खड़े हुए तो शीशे में रील चलने लगी। एक आदमी कुछ रोटियां दे गया। उसमें से कुछ बच्चे खाने लगे। कुछ जो बची रहीं उन्हें साहूकार की पत्नी और साहूकार खाने ही जा रहे थे कि तब तक एक भूख से तड़पता कुत्ता सामने आया। शीशे में सब दिखलाई पड़ रहा था। साहूकार और उसकी पत्नी ने सोचा कि यह भी तो भूख से पीड़ित है। उन्होंने स्वयं न खाकर उस रोटी को कुत्ते को खिला दिया। यह एक पुण्य बना। राजा ने पूछा कि इस पुण्य का पूरा फल बेचना चाहते हैं। साहूकार और उसकी पत्नी को यह अंदाजा ही नहीं था कि यह कितना बड़ा पुण्य है। इससे उसने कहा कि पूरा ही खरीद लो। तराजू पर एक और उस पुण्य का फल रखा गया और दूसरे पल्ले पर राजा का सारा धन रखा गया। तब भी पुण्य के फल का पलड़ा भारी रहा। मुंह की आत्मा को पेट भर भोजन कराने से बढ़कर और कोई भी पुण्य इस संसार में नहीं है। इसीलिए भूखे दुखे को अवश्य भोजन कराना चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। जय गुरुदेव।